आप सामान्य खेती गेहूं, जो चना, बाजरा करेंगे उससे आप अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते, केवल अपना खर्चा ही निकाल पाएंगे। पर अगर यदि आप नई तकनीक, नई विधियों को अपनाकर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से फायदे का, लाभ का सौदा है। देखो पपीता बहुत ही सेंसिटिव खेती है। इसमें फंगल और वायरल अटैक दोनों बहुत तेजी से होते हैं। इसमें जो मोजेक है और लीफ कर्ल, इनका बड़ा विशेष अटैक होता है। तो किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में, और आज के वीडियो में किसान भाइयों आपको जानकारी मिलने वाली है पपीता की खेती की। पपीता की खेती आप कैसे कर सकते हैं, पपीता की खेती में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, आपको पपीता की खेती में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पपीता की खेती की आप कौन से समय पर प्लांटेशन करें जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और आगे चल करके आपको प्रोडक्शन भी अच्छी मात्रा में मिल सके। पपीता की खेती में कितना खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट भी इससे हम कमा सकते हैं, पपीता की खेती की A to Z जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते, राम राम। सर जी एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम श्याम शर्मा है, ग्राम पोस्ट खटवा, तहसील लालसोट, जिला दौसा का मैं निवासी हूँ। जी, जैसे आपने पपीता की खेती कर रखी है, करीब कितने साल पहले आपने प्लांटेशन किया था अपने खेत में? मैंने फरवरी 2023 का मेरा प्लांटेशन है जी, और उसके पश्चात का आप ये देख पा रहे हैं मेरे जो कितने क्षेत्र में लगा रखी है आपने पपीता? लगभग ये 0.75 हेक्टेयर ना जी। टोटल कितने पेड़ लगा रखे हैं? लगभग 600 पेड़। 600 पेड़। वैरायटी कौन कौन सी है? रेड लेडी 706 है, आइस बेबी और ग्रीन बेबी है। जी जी। तो सर जी कोई नया किसान भाई अगर वो पपीता की खेती करना चाहे तो सबसे पहले तो अपने खेत की तैयारी किस तरह से करे? देखो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी है, मैंने ये लगाई थी आपकी फरवरी मार्च के टाइम में ना, उस वक्त मेरे सरसों कट चुकी थी। तो उसके बाद मैंने जो है अच्छे से इसमें जोत लगाई, जोत लगा इसमें रोटावेटर चलाया, तो जो सब कुछ था वो खत्म कर दिया। उसके पश्चात मैंने गड्ढे किए, इनमें 2x2 का खड्डा किया। खड्डे में फिर उसके पश्चात मैंने जो भी फर्टिलाइजर था, जो भी आपके कीटनाशक और फंगिसाइड थे, वो मैंने उसमें डाले। उसके पश्चात मैंने रस्सी से ला करके पौधों का रोपण किया। करीब पौधे से पौधे के बीच में कितनी दूरी रखा? 10x10। और कतार से कतार के बीच? कतार से कतार के बीच 15 फीट के आसपास। 15 फीट के बाद 10x15 पे लगाना पड़ेगा अपने को। इतना डिस्टेंस क्या सही रहता है आपके हिसाब से? देखो क्या है कि हवा, पानी, प्रकाश किसी भी फसल के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उचित दूरी, समानांतर दूरी से आपको फायदा मिलता है कि आप उसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। बीच में आप अन्य फसलों का उत्पादन ले सकते हैं, कंदवर की फसल जितनी भी है आप उनका उत्पादन भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे गोभी लगा रखी है। हाँ। अभी प्लांटेशन कर रहे हैं गोभी का आप? हाँ, इससे पहले मैंने पूर्ववर्ती फसल में जो रबी फसल थी, मैंने गेहूं किया था इस साथ ना। जी जी जी। तो गेहूं से मुझे 3 फायदे मिले कि एक तो इसका सर्दियों से, पाले से बचाव मिला, और एक आपको अन्यत्र उत्पादन भी मिल गया। जी जी जी। तो गेहूं से मैंने अपने फसल को बचा लिया था। उसके पश्चात अब मैं इंटरक्रॉपिंग में जो है अभी गोभी लगा रहा हूँ। फिर उसके पश्चात आप जो है आलू है, शकरकंदी है, प्याज है, लहसुन है, जो भी कंदवर की फसल है उसको आसानी से ले सकते हैं आप, कोई बिना किसी दिक्कत के। तो उससे आपका अतिरिक्त आय, अतिरिक्त मुनाफा आपको मिल सकता है। जी। तो सर प्लांटेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है अपने खेत में? खेत तैयार कब है उस पर बहुत बड़ा निर्भर करता है। मूलतः 2 समय माने गए, फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त, इनमें कर सकते हैं प्लांटेशन। दोनों ही समय पर आपको ठीक मिल जाता है। लेकिन देखना ये होता है कि आपको खेत कब समय पर तैयार है, नर्सरी कब तैयार है आपकी। जी जी। ये 2 महत्वपूर्ण पहलू अगर ये तैयार है तो आप कभी भी इसको दोनों में से किसी समय कर सकते हैं। तो सर जी आपने खुद ने नर्सरी तैयार की या कहीं से पौधे परचेज किए? कुछ मैंने खुद भी तैयार किए थे, कुछ मैंने बाहर से भी तैयार किए, मंगवाए थे किसी ग्रोवर से। मैंने बाहर से पौधे मंगवाई थी, और कुछ पौधे मैंने खुद भी तैयार किए थे अपने स्तर पर। तो क्या मतलब निष्कर्ष निकल के सामने आया कि खुद किसान भाई अगर प्लांट तैयार करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, सस्ता पड़ता है, अपनी देखरेख में होता है, नया अनुभव, नया सीखने की चीज मिलती है, तो खुद की संरक्षण में तो कार्य अच्छा ही होता है। जी जी जी। टोटल प्लांट कितने अपने खेत में? लगभग 600। 600। 600। जी जी। तो सर जी जो अपन प्लांटेशन करेंगे शुरुआत में,
तो पपीता की खेती में कौन कौन सी समस्या या नए चैलेंज आ सकते हैं नए किसान भाई को? देखो, पपीता बहुत ही सेंसिटिव खेती है। इसमें फंगल और वायरल अटैक दोनों बहुत तेजी से होते हैं। इसमें जो मोजेक है और लीफ कर्ल, इनका बड़ा विशेष अटैक होता है। तो और जो इसमें तना गलन का जो रोग है वो भी मुख्यतः एक रोग है जी। तो सावधानी से किया जाए, समझ के किया जाए तो आसानी से हम उत्पादन ले सकते हैं। कोई स्प्रे वगैरह भी निकालते हो आप इसमें? हाँ, कीटनाशक और फंगिसाइड का निरंतर और नियमित रूप से स्प्रे करना होता है। तो सर जी, आप ये बीमारी बताएं तना गलन की, जी। अगर कोई नए किसान भाई कोई समस्या आती है तो क्या निदान कर सकता है? आपने कौन सा निदान किया इसमें? तना गलन का सबसे बड़ा निदान ये होता है कि आपको जो अपना तना है उसके पास की मिट्टी चढ़ानी होती है। जब भी आप पानी देंगे उसमें, तो आप जब उसके तने का मिट्टी चढ़ा दीजिए और उसके पश्चात उसमें आप पानी दीजिए। मतलब तने पर सीधा पानी नहीं लगना चाहिए आपके पपीता पर। ये तो मुख्यतः सभी फसलों में होता है कि तने पर पानी कम से कम लगेगा तो उत्पादन अच्छा मिलेगा आपको। तो सर जी, शुरुआत में जब हम प्लांटेशन करेंगे अपने खेत में तो पानी ड्रिप से चलाए कि किसान भाई गड्ढे में पानी डाल सकता है? ये आपके पास उपलब्ध संसाधनों की बात होती है, लेकिन ड्रिप सिस्टम इसलिए अच्छा होता है कि कम पानी में आपका अच्छा उत्पादन मिल जाता है, क्योंकि आपको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, आपको कोई फर्टिलाइजर, फंगिसाइड जो भी कुछ देना होता है ना, वो समान रूप से समानांतर रूप से लग जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन ज्यादा उचित है। प्लांटेशन करने के बाद में करीब करीब कितने दिन बाद में अपने को उत्पादन मिलने लग जाता है सर जी? देखो, ढंग से अगर यदि समय पर उसका फसल चलती रहे तो 8 से 9 महीने में उत्पादन आपको आना चालू हो जाता है जी। मूलतः लगभग 8 से 9 महीने पश्चात आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। सर जी, अगर किसान भाई अच्छी तरह से केयर करता है, रख रखाव अच्छा करता है, देखभाल अच्छी करता है, तो करीब करीब एक पेड़ से कितने किलो उत्पादन ले सकता है? देखिए, अगर एक पेड़ से उत्पादन की बात करें तो जो कंपनी कहती है वो 1 क्विंटल कहती है, लेकिन मैं मानता हूँ 50 किलो के आसपास का, 50-80 किलो का उत्पादन भी अगर किसान को मिलता है और 20 का भाव भी मिलता है जी, तो अच्छा खासा एक उत्पादन एक पेड़ दे सकता है। और एक पेड़ करीब करीब कितने साल तक उत्पादन देता रहेगा अपने को? 2 फसल आराम से, 2 बार आराम से आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। और इस बीच आप जो मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल अंतर्वर्ती फसल जो भी वो भी ले सकते हैं आप आराम से, तो उससे भी आप अतिरिक्त मुनाफा अतिरिक्त आप कर सकते हैं जी। करीब करीब कितनी बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं आप? इसमें मैं एक बारी। क्या दाम मिला था आपको? दाम अच्छा, क्योंकि जैविक था मेरा पपीता। 80 रुपए किलो में पपीता गया। 80 रुपए किलो। तो इनमें भी आप जैविक खाद का यूज लेते हैं? कीटनाशक, उर्वरक, सभी कुछ जैविक, पूरा जैविक लेते हैं? पूरा जैविक। खुद ही तैयार करते हैं आप? खुद ही तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हैं आप, किसान भाई ने यहाँ पे जो प्लांट भी तैयार किया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट भी खुद ही तैयार करते हैं, और जो भी खाद ये तैयार करते हैं जैविक तरीके से। यहाँ पे इन्होंने अपनी गाय भी रखी हुई है, देसी गाय, और इनका गौमूत्र और गोबर, इनसे भी ये खाद तैयार करते हैं। तो सर जी, नए किसान भाई को क्या सीखना चाहिए इससे कि खुद तैयार करें, जैसे जैविक तरीके से आप खुद प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो और अपने खेतों में यूज ले रहे हो, क्या बेनिफिट ले रहे हो इस चीज से आप? देखिए, जैविक तरीके में बहुत बड़ा फायदा होता है। आपकी मेहनत जरूर अधिक लगती है, लेकिन आपको लगभग सभी उत्पाद आप अपने खेत, जैसे नीमास्त्र है, उसमें आपको खेत से संबंधित आपको ही उत्पाद आपको मिल जाते हैं। जीवामृत है, आपके खेत का उत्पाद, गोबर है, गौमूत्र है, तो उनसे आप बहुत न्यून खर्चे पर आप अपना काम चला सकते हो। थोड़े श्रम की आवश्यकता होती है, और मैंने सस्टेनेबल भी आपका जैविक तरीका ही है। अगर पौधा एक बार अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है तो उसका उत्पादन भी अच्छा आपको मिल जाता है। करीब करीब सर जी, कॉस्ट की बात भी कर लेते हैं। 600 पेड़ आपने लगा रखे हैं। 600 पेड़ कोई किसान भाई लगाना चाहे, कितना खर्चा हो जाएगा शुरुआत में उसको? देखिए, अगर शुरुआत की कॉस्टिंग में बात करूँ तो ठीक से अगर खर्चा करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आपको बैठता है शुरुआत में। बिल्कुल। लेकिन क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कितना कमा सकते हैं इससे 600 पेड़ से अपन 2 साल में? 600, मैंने बताया आपको, अगर 80 रुपए किलो, तो खैर यूँ समझिए, मैं एक सामान्य सी बात करता हूँ कि अगर एक पेड़ से 80 किलो उत्पादन मिला और 1 किलो फल का मूल्य में 20 रुपए किलो मिला, तो लगभग 1600 का एक पेड़ हो गया। और 1600 गुना 600, 9,60,000 रुपए का आपको उत्पादन कुल मिल सकता है 600 पेड़ से। तो क्या अनुभव रहा है सर जी अब तक का आपका पपीता की खेती में? नए किसान भाई को इस फील्ड में आना चाहिए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप सामान्य खेती गेहूं, जो चना, बाजरा करेंगे, उससे आप अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते, केवल अपना खर्चा ही निकाल पाएंगे। पर अगर आप नई तकनीक, नई विधियों को अपनाकर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से फायदे का, लाभ का सौदा है। और आप देख पा रहे हैं मेरे फार्म पर जो है कई प्रकार की गतिविधियां हैं, तो एक अच्छा मुनाफा सौदा किया जा सकता है। करीब करीब सर जी, ये एक पपीता कितना वेट हो जाता है जब पकती है अपनी पपीता? वो पपीता के आकार पर निर्भर करता है, लेकिन एक एवरेज आइडिया लेना चाहूँ आपसे। 2 से 2.5 किलो आराम से, इतनी तो हो जाती है आराम से। सर जी, किसान भाई बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि जो पपीता है वो पाला ज्यादा मारती है ठंड के टाइम पे, तो किसान भाई पाले से कैसे बचा सकते हैं अपने पपीता को? देखो, पाले से बचाने के लिए आपको बहुत बड़ा विशेष कार्य करना होगा कि बीच में अगर आप फसल लगाएंगे समय समय पर,
तो उससे क्या होता है, कहते हैं ना सिंचाई करते रहिए, जब पानी की संभावना हो तो सिंचाई का उसका आधार मिल जाता है आपको। दूसरा, उन फसलों में आपस में जो अंतर्वर्ती फसल होती है उससे भी आपको फायदा मिलता है। और मेड़ पर धुएं का भी बड़ा असर मिला है मुझे। जी जी। आपके उत्तर पश्चिमी मेड़ों पर अगर आप धुआं करते हैं तो उसका बड़ा फायदा मिलता है आपको। तो ये मतलब पानी चलाने से भी आपको फायदा मिलेगा, बिल्कुल, धुआं करने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जी, एक किसान भाई भी कमेंट कर रहा था कि इसमें नर और मादा, ऐसा भी कोई चीज आपके सामने आई कि किसी पे पपीता ना लगे, ऐसा कोई पेड़ आपके फार्म पे? आज के दौर में देखो, उन्नत किस्म के बीज आप मिल चुके हैं कि मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि खुद की नर्सरी तैयार करने फायदा ही मिलता है कि आपको उन्नत किस्म का विश्वासपूर्ण जगह से बीज लीजिए, अपनी खुद की नर्सरी तैयार कीजिए, 100% मादा निकलेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पर एक भी नर पेड़ नहीं है। जी जी जी। तो सर जी, करीब करीब कितने बीज की नर्सरी तैयार की थी आपने? मैंने तो लगभग 1800 के आसपास की तैयार की थी। और आफ्टर मोर्टेलिटी लगभग मेरा 600 पेड़ जीवित था आज तक। 600 पेड़ जीवित। जी। वीडियो के लास्ट में ये भी जानना चाहूंगा, जैविक करने से आपको बेनिफिट क्या मिला और ज्यादा मुनाफा कैसे ले सकते हैं इससे अपन? देखिए, जैविक करने से फायदा ही मिला कि मेरी मिट्टी और मेरे उत्पादों गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जो मेरे पपीता का स्वाद है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है, बहुत ही मिठास भरा मेरा पपीता का स्वाद है। जो भी खाकर गया है वो व्यक्ति दोबारा पपीता मांगता हुआ मेरे फार्म पर आया है। और आपका दूसरा सवाल रहा कि पपीते को अधिक मुनाफे की थी। अधिक मुनाफे की थी, मैंने बताया अंतर्वर्ती फसल इसमें आप करेंगे तो शायद मुनाफा अधिक मिलेगा। और दूसरा कि पपीते से कई बेहतरीन उत्पाद बनते हैं जी। तो साथ ही साथ किसान अगर उन उत्पादों को भी खुद के स्तर पर बनाना चालू करे तो उसे अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक आभार। किसान भाई मेरे हित के भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे संगी हैं, उनके लिए मैं सदैव निरंतर तैयार हूँ। साथ ही धन्यवाद और आभार आपका भी कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला, मेरे फार्म पे पधारे, हमें एक उत्साह दिया, एक अच्छा आपका साथ रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर किया करें। आप कमेंट करते तो हमारा हौसला बढ़ता है और भी अच्छी जानकारी लाने का हम निरंतर प्रयास करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं जानकारी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।